हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के सीबीडी2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अभी जाकर के मैक्सिमम 27,000 प्लस छात्रों का रियल डेटा आ चुका है और इस पर आधारित यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो छात्र के मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकता है। बिल्कुल भी मार्क्स ने चौंका दिया फ्रेंड्स, जब सब कम डेटा आया था 8,000 के आसपास और अब 27,000, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। इतने मार्क्स पर दोस्तों पक्का सिलेक्शन होने की उम्मीद है, जो कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में हम लोग देखने वाले हैं, टाइपिंग वाले पोस्ट पे भी और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जो 2025 की जो भर्ती है, लगातार आपका पेपर चलने वाला है अभी, जिसका एग्जाम शेड्यूल भी आने वाला है, तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाय करनी है तो सबसे अच्छा डील आपको मिल रहा है और सबसे बड़ा सेल यहां पे दोस्तों शुरू हो रहा है, जो कि 28 दिसंबर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में सबसे लो प्राइस में आप लोग यहां पे बाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, 1 साल के लिए बाई करोगे तो 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली यहां पे दोस्तों बिल्कुल वैलिडिटी मुफ्त मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा कूपन कोड न्यू यूज करने पे NEW। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहां पे याद रखिएगा, 28 दिसंबर रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में सबसे कम प्राइस में आप लोग टेस्ट बुक पास प्रो बाई करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो, जिसमें से 1 साल के लिए और एक्स्ट्रा फ्री भी आपको मिलेगा। रेलवे के सारे एग्जाम्स, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आंसर की आने के बाद जब यहाँ पे 8,500 के आसपास छात्र का डेटा आया था, उस समय हम लोगों ने कट ऑफ का डिस्कशन किया था। लेकिन दोस्तों मैंने बोला था कि जैसे जैसे डेटा में और कैंडिडेट यहाँ पे अपने डिटेल भरेंगे रियल, तो यहाँ पे मामला कुछ और हो जाएगा और पूरा का पूरा दोस्तों गेम अब पलटते हुए नजर आ रहा है। अब आप लोग देखिए, करीब करीब दोस्तों यहाँ पे 27,000 प्लस छात्र का रियल डेटा आ गया है आंसर की वाला। ठीक है, और उसके बेसिस पे देख सकते हो आप लोग की यहाँ पे जो मार्क्स छात्र के आए हैं, 115 प्लस में तो कोई छात्र नहीं है, 110 प्लस में भी कोई नहीं है, 105 प्लस में देखिए 4 कैंडिडेट मिले हैं, जिसमें से 2 यूआर के, 1 ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के। रैंक मित्रा का भी डेटा यहां पे चेक किया गया और दोस्तों रैंक गुरुजी वाला, दोनों को देख करके मैं बता रहा हूं, 100 प्लस की बात करें तो 114 टोटल कैंडिडेट यहां पे मिल रहे हैं। लेकिन वही 95 प्लस के बारे में बात करते हैं तो देख लीजिए आप लोग, सिर्फ ये 5 नंबर का डिफरेंस में 1000 से ज्यादा छात्र मिल रहे हैं। बताइए, यानी पेपर कैसा था फ्रेंड्स, वो आप सभी को पता है। जो आंसर की भी आए उसमें देखिएगा तो पेपर में उतना ज्यादा डिफिकल्ट दिया ही नहीं था क्वेश्चंस। ठीक है, जो था यहाँ पे जीके वाले पोर्शन में था, जिनका कमजोर था उन्हीं से नहीं बना, वरना जो पढ़े थे वो अच्छा खासा जीके भी अटेम्प्ट करके आए। इसलिए देख रहे हो कि मार्क्स भी कैंडिडेट के कितने अच्छे आ रहे हैं। तो 95 प्लस में 1233, जिसमें 342 यूआर, ओबीसी के 622, ईडब्ल्यूएस के भी 215 है भाई शामिल, एससी के भी 43 और एसटी के भी 11 छात्र हैं जो 95 प्लस वाले हैं। 90 प्लस में देखिए 5,423 कैंडिडेट, जिसमें 1252 तो सिर्फ यूआर के, 2777 भाई साहब ओबीसी में क्या कंपटीशन रहता है, ईडब्ल्यूएस में 992, एससी में 318 और एसटी में भी 84 छात्र। इसी तरह से 85 प्लस में अगर बात करते हैं तो 12,452 कैंडिडेट यहां पे मिल रहे हैं, जिनके नंबर 85 प्लस आए हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज देखिए 2430 यूआर के, 6,000 प्लस ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के भी 2200 प्लस और यहां पे दोस्तों एससी के भी 1100 प्लस प्लस यहां पे देखिए कि एसटी में भी 391 छात्र हैं। 80 प्लस में देखा जाए तो 18,818 छात्र मिल गए हैं। तो देख रहे हो आप लोग कि पहले कितना डेटा 8,500 आया था तो कितना कम कम था, और यही अब जाकर के 27,000 लोगों ने डेटा अपना फिलअप किया तो 18,000 प्लस मार्क्स लाने वाले 18,000 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 80 प्लस आ रहे हैं रॉ मार्क्स। ठीक है, और अभी देखिए ये तो 27,000 का दोस्तों डेटा आप लोगों ने देखा। टोटल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ था करीब करीब 45,000 के आसपास छात्र का, समझिए। ठीक है, तो अभी और भी छात्र हैं जो डिटेल नहीं डाले हैं, उसमें से भी कुछ छात्र होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, जो ये सब में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो उनके मार्क्स भी तो है ना, जो कि यहाँ पे हिडन हॉर्स की तरह समझिए कि वो भी कट ऑफ में मेरिट बढ़ा ही सकते हैं। अभी जितने उनमें से अच्छा कैंडिडेट निकल गए, तो कई छात्र होंगे जिनके खराब मार्क्स होंगे, वो नहीं बताए होंगे, लेकिन कुछ तो अच्छे इसमें से भी होंगे। तो अभी 27,000 में ही तो ये आंकड़ा अभी दिखा रहा है, बाकी 75 प्लस में भी आ जाते हैं। देख लीजिए 22,000 छात्र हैं 75 प्लस वाले में, जिसमें कैटेगरी वाइज देख लीजिए 70 प्लस में 24,000 प्लस छात्र हैं, और यहाँ पे ये देख लीजिए वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 3,000 ये आपकी वैकेंसी है।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ आएगी इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, 70 से नीचे। इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि 70 से नीचे तो किसी भी कैटेगरी में जाना पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने इतने छात्र हैं जबकि कैंडिडेट बहुत कम चाहिए रेलवे को। यहाँ पे देखिए दो तरह की आपकी पोस्ट है, एक तो टाइपिंग की पोस्ट है, टाइपिंग वाली, और एक है नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट। ठीक है, टाइपिंग वाली पोस्ट में आपका जो है जूनियर क्लर्क वाला पोस्ट है लेवल 2 का। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे अकाउंट क्लर्क का पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क वाला लेवल 2 में। नॉन टाइपिंग वाले में सीसीटीसी का पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का लेवल 3 में, और यहीं पे ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है लेवल 2 में। इसमें कोई टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी, डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आएगा। लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पहले आपका टाइपिंग के लिए आएगा जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क वाले में। और यहाँ पे टोटल रिजल्ट मिलेगा दोस्तों 8 गुना। लेकिन यहाँ पे जब रिजल्ट बनेगा तो इसमें मिलेगा आपको 1:1 में रिजल्ट, यानी कि जितनी वैकेंसी उतने ही छात्र को लिया जाएगा। तो यहाँ की वैकेंसी कितनी होती है देखिए, तो ये जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है फ्रेंड्स, नॉन टाइपिंग वाली, इसकी वैकेंसी आपकी यही 76, यानी 628 और 729, यानी 2098 ही वैकेंसी है नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट की। तो सिर्फ इतने सारे छात्र का चयन हो जाएगा, ऊपर से जो यहाँ पे कम्युनिटी वाइज टॉपर रहेंगे उनका सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो जाएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस भरे रहेंगे तो ठीक है। और बाकी जो टाइपिंग में 8 गुना सिलेक्शन लेंगे तो फिलहाल 8 गुना चयन होगा तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, करीब करीब 10,000 के आसपास रिजल्ट अभी बनेगा टाइपिंग वालों के लिए। और उसमें से टाइपिंग देंगे, टाइपिंग पास भी होते हैं काफी सारे छात्र, तो उसके बाद फिर से 1:1 में टाइपिंग वाले पोस्ट पे भी आप लोग का चयन होगा और उसमें रिजल्ट बनेगा। तो एक साथ टाइपिंग हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट आपकी आएगी, और जैसा पोस्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा, जितने मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज मेरिट जाएगी, और जैसा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपको एक पोस्ट दे दिया जाएगा या फिर किसी एक पोस्ट पे सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा। अब एक बार दोस्तों कट ऑफ डिस्कस करने से पहले एवरेज मार्क्स भी देख लेते हैं, ये जोन वाइज रहेगा एवरेज मार्क्स। ठीक है, कि आखिर किस जोन का एवरेज कितना आ रहा है। तो देखिए अहमदाबाद जोन की बात करें तो 83 से ज्यादा आपका एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है। स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, रैंक मित्रा में ज्यादा छात्र हैं। ठीक है, अजमेर में बात करें तो 83, इलाहाबाद में बात करें तो यहाँ पे 83, बेंगलुरु में 78 एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से बेंगलुरु में एक्चुअली कट ऑफ भी कम गया है, थोड़ा कंपटीशन कम है और वैकेंसी भी उतना ज्यादा नहीं है। भोपाल की बात करें तो 83, भुवनेश्वर का 79.50, बिलासपुर में 81.27, चंडीगढ़ में 83.17, चेन्नई में 80.39। ठीक है, इसी तरह से गोरखपुर जोन में 80.64, गुवाहाटी में 82.72, जम्मू श्रीनगर 80.27, कोलकाता में बात करें तो एवरेज निकल के आ रहा है 82.53, मालदा में 76.25। सबसे कम मालदा जोन का ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की वैकेंसी टोटल कितनी है, सिर्फ 12 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, और सिर्फ पोस्टिंग टाइपिंग वाली पोस्ट है जूनियर क्लर्क वाली, यानी इसका 8 गुना सिलेक्शन लेंगे तो सिर्फ 96 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पे होगा रिजल्ट में, बाकी कोई पोस्ट है ही नहीं। तो पार्टिसिपेट भी देखिए, ये जो डेटा है इसमें से सिर्फ 68 छात्र ही तो अभी भाग लिए हैं, 96 का रिजल्ट आएगा, यानी और छात्र हैं जो कि अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एवरेज बढ़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो वैकेंसी कम के कारण यहाँ पे फॉर्म कम आए थे, इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे लो रह सकता है, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो लो जाएगा यहाँ पे कट ऑफ शुरुआत में। लेकिन 1:1 में जब सिलेक्शन होगा तो सिर्फ 12 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ 12 का ही चयन होगा, वो भी कैटेगरी वाइज, तो बहुत हाई फिर चला जाएगा टाइपिंग टेस्ट के बाद। आगे देखिए मुंबई जोन का 81.99, यानी समझिए कि 82, मुजफ्फरपुर 81.38, पटना जोन 79.40, रांची जोन 78.78, इसी तरह से सिकंदराबाद जोन 80, सिलीगुड़ी जोन 79.04, इसी तरह से तिरुवनंतपुरम 79.21। ये आपकी एवरेज मार्क्स है, और ये तो करीब करीब 17,500 ही मान के चलिए, 17,000 के आसपास जो डेटा है उसके बेसिस पे एवरेज है। जबकि रैंक मित्रा में 27,000 का डेटा आया है, उसमें पूरा गेम ही पलट गया, काफी ज्यादा छात्र हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो एवरेज मार्क्स से भी क्या पता चल रहा है कि कट ऑफ तो किसी भी कीमत पे कम नहीं जाने वाली है फ्रेंड्स। टाइपिंग की बात कर ले चाहे नॉन टाइपिंग की बात कर ले, जब एवरेज मार्क्स ही आपके 83, 81 ऐसे रह रहे हैं तो एवरेज मार्क्स से तो कहीं ज्यादा ही आपका कट ऑफ जाएगा। 15 गुना तो सिलेक्शन हुआ था सीबीटी 2 के लिए, और उसमें से 8 गुना अगर टाइपिंग में लेंगे तो सारे पोस्ट पे तो नहीं लेंगे ना, सारी वैकेंसी पे जो टाइपिंग की पोस्ट है उसी के वैकेंसी के 8 गुना पे लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज से ज्यादा ही आपका कट ऑफ मार्क्स है, जो कि अनरिजर्व कम्युनिटी में जाने का बिल्कुल भी तय मान के चलिए कि एवरेज से ज्यादा ही जाएगा, उससे तो कम नहीं जाएगा। बाकी कम्युनिटी में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए SC ST वालों को तो वो दूसरी बात है।
अब देखिए कट ऑफ मार्क्स का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइपिंग वाला पोस्ट में 2 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क जिसमें 361 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क 990 वैकेंसी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कुछ जोन में अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी नहीं है, तो कहीं पे जूनियर क्लर्क की वैकेंसी नहीं है, कहीं पे वैकेंसी है तो 10 12 15 ऐसे दिया है। तो वहां पे तो टाइपिंग से ज्यादा नॉन टाइपिंग से ज्यादा टाइपिंग वाला पोस्ट का ही फाइनल मेरिट में कट ऑफ चला जाएगा। बहुत अलग केस देखने को मिलेगा कई सारे जोन में जहां पे वैकेंसी ही नहीं है टाइपिंग वाले का, या फिर बहुत कम है। टाइपिंग के लिए 8 गुना भी रिजल्ट मिलेगा, जिसमें से टोटल रिजल्ट 1351 वैकेंसी होता है, तो 8 गुना 10,808 छात्र का यहाँ पे चयन होगा अभी। और नॉन टाइपिंग की बात करें तो नॉन टाइपिंग में सीसीटीसी के लिए 2022 वैकेंसी है, ट्रेन कलर का 72 है, तो यही आपका मिला करके जो वैकेंसी है वो 2022 प्लस 72 यानी कि 94, 2094 वैकेंसी आपकी है। और इस पे डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी जब टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। अब कैंडिडेट के जैसे मार्क्स आए हैं इस चीज को देखते हुए फ्रेंड्स अगर बात करें कि टाइपिंग पोस्ट पे क्या सेफ स्कोर रह सकता है या फिर मेरिट क्या जा सकती है, तो देखिए टाइपिंग पोस्ट पे किसी भी जोन के छात्र हो, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अनरिजर्व कम्युनिटी से, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था करीब करीब मुझे लगता है 86 से दोस्तों 91 के आसपास जिनके मार्क्स हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे पता था कि करीब करीब 8000 के आसपास डेटा है, तो अभी थोड़ा सा कम दिखा रहा है, हालांकि वहां भी एवरेज मार्क्स 33 ही दिखा रहा था। बट अब देखिए कि कितना ज्यादा मार्क्स है, 85 प्लस में ही कितने सारे छात्र हैं। देखिए यहां पे इसको सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 85 प्लस नंबर लाने वाले 12,452 कैंडिडेट हैं, ठीक है। टाइपिंग पोस्ट के लिए जो चयन होंगे छात्र वो कितने होंगे, तो 10,800 यही छात्र चयन होंगे, जबकि 85 प्लस में हमें 12,452 छात्र मिल जा रहे हैं। अभी बताइए 85 से नीचे मेरिट जा सकता है क्या यूआर का कभी भी? मुझे तो नहीं लगता फ्रेंड्स कि यूआर का इससे नीचे आपकी मेरिट जा सकती है। और उसमें से भी देखिएगा कि यूआर के इसमें से 2430 कैंडिडेट यहां पे हैं, हालांकि जोन वाइज अलग अलग होता है, लेकिन दोस्तों हर जोन में वैकेंसी 3000 में ही से तो बंटवारा है ना, कहां ज्यादा है, एक कोलकाता में है एक मुंबई में है, दो जगह पे। और कोलकाता मुंबई में वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म इतना ज्यादा वहां पे आ गए हैं कि कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां की भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी। तो 2400 अकेले यूआर में मिल जा रहे हैं, और उसमें से 2400 तक तो छात्र भी नहीं चाहिए इनको रेलवे को यूआर में टाइपिंग के लिए। तो बताइए कैसे कैसे लगता है कि 85 से नीचे जा सकता है? तो यहां तक मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि किसी किसी जोन में आपका लोअर रेंज में रह सकता है, जैसे मैंने बताया 86 से यहां पे 91 तक आपका टाइपिंग के लिए 8 गुना जब सिलेक्शन होगा ना उस समय मुझे लगता है कि एक कट ऑफ रह सकती है, और इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तब सेफ हो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ कुछ डेंजर जोन जहां पे बहुत कम वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क की आपकी कम वैकेंसी है, आपका अकाउंट क्लर्क का, वहां पे हो सकता है कि बिल्कुल इसके आसपास रहे, जैसे 90 जाए 91 जाए 92 तक भी जा सकता है, जहां 2-3 वैकेंसी है, ठीक है। जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे उनका तो भाई टाइपिंग के लिए आएगा ना, 2 भी वैकेंसी होगा तो 16 छात्र का तो चयन होगा ही, तो करीब करीब 90 के आसपास रह सकता है। और बाकी ज्यादातर जोन में मुझे लगता है 88 89 86 87 ऐसे रहने की उम्मीदें हैं। कुछ जोन ऐसे हैं जैसे मालदा जोन की बात करें जिसमें 96 कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है, इससे कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बेंगलुरु जोन में भी मुझे लग रहा है कि इससे कम नंबर है 1-2 मार्क्स, तो वहां पे भी चांसेस आपका बरकरार है टाइपिंग वाले पोस्ट पे। लेकिन ध्यान रखिएगा टाइपिंग वाले पोस्ट पे सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करने से नहीं होगा, कट ऑफ तो क्रॉस कर लीजिएगा लेकिन टाइपिंग के बाद फिर मेरिट बढ़ जाएगी, और 1:1 में जब डीवी के लिए सिलेक्शन होगा तो वहां पे दोस्तों कम से कम 3 से 4 नंबर का मार्जिन आपके पास रहेगा, या फिर 5 नंबर का, तब उम्मीद रखिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग वाले पोस्ट पे। वरना टाइपिंग ही देने के लिए रह जाइएगा, टाइपिंग के बाद कम नंबर रहा एकदम जस्ट बाउंड्री पे कट ऑफ मार्क्स के, तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आपकी मेरिट में नाम ही नहीं आएगी डीवी मेडिकल के लिए। और ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये दोस्तों 120 नंबर में से बता रहा हूं, रेलवे तो इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर देगी। वही बात कर ले दोस्तों हम लोग ओबीसी कैटेगरी की, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है, 85 प्लस में ही आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 12,000 में से तो 6,000 अकेले सिर्फ ओबीसी हैं। और जो कैटेगरी शिफ्टिंग होता है वो तो होता ही है, जैसे कि यूआर का कट ऑफ जो क्रॉस करेंगे चाहे ओबीसी के हो चाहे एससी के एसटी के ईडब्ल्यूएस के, उन्हें यूआर से सीट मिलती है, बशर्ते कि सीबीटी 1 भी वो यूआर से पास किए हों तब। यूआर का मेरिट नहीं क्रॉस किए थे सीबीटी 1 में, और अभी यूआर से ज्यादा नंबर भी लाते हैं तब भी यूआर उनको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, उनको अपने कैटेगरी में ही सीट दी जाएगी, ठीक है, अगर मेरिट अपने कैटेगरी का क्रॉस करते हैं तो ओबीसी में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ओबीसी में टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए दोस्तों, टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए ओबीसी में यहाँ पे
मेरे अकॉर्डिंग 82 से लेकर के दोस्तों 88 के बीच में जिनके मार्क्स है उनका चयन होने का चांस मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। यानी किसी भी जोन के छात्र हो, इतना नंबर है तो चयन हो सकते हो। हाँ, किसी जोन में इससे एक तो नंबर कम है तब भी उम्मीद रखिएगा, वरना मैक्सिमम जोन में मुझे लगता है कि इतना में ही होने का उम्मीद है जितना नंबर छात्र के आ रहे हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी कम छात्र नहीं है। देख रहे हो आप लोग कितने कितने छात्र हैं ईडब्ल्यूएस वाले जिनके मार्क्स कितना अच्छा आ रहा है। कुछ लोग तो यूआर से कन्वर्ट होंगे जो सीबीटी 1 में भी यूआर से ही सीट लिए होंगे और अभी भी यूआर का कट ऑफ क्रॉस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग तो अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे तो इनका भी मेरिट हाई जाएगा। ग्रेजुएट लेवल का आप लोगों ने देखा था हाल फिलहाल जो कट ऑफ आया है, यूआर के कट ऑफ के आसपास ईडब्ल्यूएस का गया है और ओबीसी के कट ऑफ के आसपास गया है। 2-3 जोन को छोड़ दिया जाए तो 2-3 जोन में बहुत अच्छा राहत मिला ईडब्ल्यूएस को, जहां पे कम गया है कट ऑफ, लेकिन मैक्सिमम जोन में दोस्तों बिल्कुल ओबीसी के बराबर या फिर यूआर से थोड़ा सा कम रहा है, नेक टू नेक। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में जैसा मार्क्स छात्र के हैं उसके बेसिस पे यहां भी लग रहा है कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा। करीब करीब मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में 81 से लेकर के 88 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए दोस्तों 8 गुना भी चयन होगा, उसमें सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, मैक्स टू मैक्स चांस है कि इतना में हो जाएगा। कुछ जोन में इससे कम में भी होने की उम्मीदें हैं। इसी तरह से बात करते हैं एससी कम्युनिटी के लिए, तो एससी कम्युनिटी में दोस्तों यहां पे 77 से लेकर के जिनके यहां पे 85 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पे मैक्स चांस है कि जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसटी कम्युनिटी की बात करें तो एसटी कम्युनिटी में 75 से लेकर के जिनके मार्क्स यहां पे 82 के बीच में आ रहे हैं तो एसटी कम्युनिटी में इनका सिलेक्शन होने की मैक्स टू मैक्स चांसेस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं। हाँ, किसी किसी जोन में कम नंबर भी रहते हैं, थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम भी है, खास करके एससी एसटी में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आप लोग -2 भी लेके चल सकते हो। किसी किसी जोन में 1-2 नंबर कम रहते हैं तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। एक कंडीशन को आप लोग मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, काफी सारे क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे इग्नोर कर दिया था रेलवे ने। इग्नोर करने की वजह से छात्र के मार्क्स हैं जो ऑटोमेटिकली 2 नंबर, 1.5 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर ऐसे बढ़ गए थे। तो वो कंडीशन अगर यहाँ पे भी लागू होती है कि अंडर ग्रेजुएट में भी बहुत सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर दे जानबूझ करके, या फिर कोई छोटी छोटी मिस्टेक हो उसको भी लेकर के इग्नोर कर दे रेलवे और 9 से 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दे, तो ऐसे केस में सबके मार्क्स थोड़े और बढ़ जाएंगे और मेरिट और बढ़ सकती है, वो अप ही जाएगी, क्योंकि सबका वो बढ़ता है नंबर इग्नोर करेंगे तो। ठीक है, कुछ का वो सही रहता है तो अभी लग रहा होगा कि सही है, लेकिन बाद में दोस्तों उसको इग्नोर कर दे। अभी देखिए फाइनल अभी तो ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगा ही, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इग्नोर करेंगे तो उसका भी जो है इफेक्ट पड़ सकता है, और घटेगा तो नहीं लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है और कट ऑफ में इजाफा करा सकता है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। नॉन टाइपिंग, ठीक है, इसमें आपका सीसीटीसी पोस्ट हो गया जो कि 2022 वैकेंसी है, और एक है ट्रेन क्लर्क, इसमें आपका टोटल 72 वैकेंसी है, यानी 2094 वैकेंसी। ठीक है, तो 2094 ही छात्र का सिलेक्शन होगा डीबी मेडिकल के लिए। मार्क्स हम लोग देख रहे हैं तो 90 प्लस में कितने हैं, 5423 छात्र हैं। ठीक है, 95 प्लस में 1233 है। ये कब है, जब 27,000 का ये डेटा है, जबकि पेपर देने तो गए होंगे करीब करीब 38-39 हजार तो गए होंगे, 45,000 एडमिट कार्ड आया है तो, या फिर हो सकता है कि 40,000 भी गए होंगे या फिर उससे ऊपर ही गए होंगे, तो कुछ छात्र का भी डेटा आना बाकी है जो कि और ये मेरिट बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो किसी भी जोन से 90 से नीचे दोस्तों नहीं जाएगा, नहीं नीचे नहीं जाएगा आपका यूआर में कट ऑफ, इतना जान लीजिए ये दो पोस्ट के लिए, सीसीटीसी और ट्रेन क्लर्क के लिए, क्योंकि सिर्फ 2094 ही वैकेंसी है और 90 प्लस में इतने इतने ज्यादा छात्र हैं। कट ऑफ तो जोन वाइज ही जाएगा, लेकिन किसी जोन में मुझे नहीं लगता कि 90 से नीचे जाएगा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। अनरिजर्व कम्युनिटी में जहां तक लगता है यहाँ पे, क्योंकि 95 प्लस में 1233 है, कुछ कुछ और छात्र हो सकते हैं, किसी किसी जोन में बहुत टफ कंपटीशन होगा तो उससे ज्यादा भी आ सकता है। मुझे लगता है कि यूआर कैंडिडेट में यहाँ पे दोस्तों 94 से लेकर के ये जो मेरिट आपकी उठेगी 98 तक आपकी मेरिट जा सकती है फाइनल 120 नंबर में से। ठीक है, 100 प्लस हो सकता है किसी जोन का चला जाए जहां पे सीसीटीसी की वैकेंसी बहुत कम हो। इस बार की वैकेंसी सबसे ज्यादा फोकस था सीसीटीसी पे, लेवल 3 जो टीटी वाला पोस्ट है, तो उसके चलते जो पोस्ट सबसे ज्यादा है 3000 में से 2000 तो सिर्फ सीसीटीसी का है, उसके चलते थोड़ा सा मेरिट उतना हाई नहीं जाएगा, मतलब 100 प्लस में बहुत रेयर चांस रहेगा किसी जोन का चला जाए तो, नहीं तो मैक्सिमम में देखिएगा 94 से 98 के बीच जिनके नंबर है उनका सीसीटीसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है। इसमें आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस 1 नंबर भी रख सकते हो सकता है दोस्तों 1 नंबर माइनस भी हो जाए किसी किसी जोन में, लेकिन मैक्सिमम जोन में यूआर का मुझे लगता है कि इतना ही जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग है 91 से लेकर के यहाँ पे 95 के आसपास तक आपकी मेरिट उठ सकती है, फाइनल मेरिट।
ठीक है, ये नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए 120 नंबर में से 120 में से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ पे मुझे लगता है 89 से लेकर के ये दोस्तों 95 के बीच में आपकी मेरिट जा सकती है। कुछ जोन में ईडब्ल्यूएस का 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, लेकिन ओबीसी में राहत मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है दोस्तों, और मार्क्स भी सबसे ज्यादा ओबीसी वाले छात्र कहीं आ रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, जहां 90+ में भी देख रहे हो 2700 तो यही है, और ओबीसी की सीट ही कितनी है बताइए। 95+ में देखिए 622 तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी का तो है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर का किसी जोन में मिल जाएगा तो मिल जाएगा राहत, नहीं तो यही हालत है कि 90+ ही मान के चलिए कि 90+ है तो सेफ हो, और चांस ज़्यादा है कि नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक, एससी कम्युनिटी की बात करते हैं तो एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है दोस्तों कि 86 तो बहुत मैंने कम बोल दिया, समझिए कि 87 ही मान के चलिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो 87 से लेकर के 92 के बीच में आपका मेरिट जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। 3000 वैकेंसी, उसमें से एससी का काफ़ी कम वैकेंसी, कितना सिलेक्शन लीजिएगा, सिर्फ 1:1 में लेंगे तो कैंडिडेट तो इतने हैं, नंबर भी ला रहे हैं ना, छात्र भी ला रहे हैं नंबर। अब हाँ, यहाँ पे कम ला रहे हैं, 318 तब भी है, कुछ को टाइपिंग वाली मिलेगी, टाइपिंग वाली पोस्ट तो बहुत कम है, ज़्यादातर तो नॉन टाइपिंग वाली ही है। तो नॉन टाइपिंग में देखा जाए तो क्या मेरिट जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कम जाएगा। देखिए 85+ में ही तो 1182 छात्र हैं, जबकि इतनी तो वैकेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है अपने कम्युनिटी में 87 से 92 तक मुझे लगता है कि नंबर है, तब ज़्यादातर सेफ हो एससी कम्युनिटी में। एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे दोस्तों 85 से लेकर के यहाँ पे 90 तक जिनका मार्क्स है उनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है एसटी कम्युनिटी में भी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपके कैटेगरी वाइज क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा सारा डेटा एनालिसिस के बाद। बाकी आप लोग भी चाहो तो बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि डेटा तो आपके सामने ही है पूरा। और भी छात्र जिन्होंने अभी अपना सबमिट नहीं किया है, डेटा डिटेल्स नहीं दिया है, तो समझिए कि वो भी यहाँ पे एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं कि वो भी मेरिट को अभी हाई ही कर सकते हैं, जो अच्छे मार्क्स वाले और छात्र अभी होंगे जिन्होंने डेटा नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।